हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जो हिंदी 11th युवक भारती का 5वां लेसन है मध्य युगीन काव्य। हमने उसका जो अ पाठ है वो पढ़ा था भक्ति महिमा। अब हम उसका जो आ पाठ है यानी दूसरा पाठ है बाल लीला, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बाल लीला यानी ये श्री कृष्ण के बारे में, जो उनकी बचपन की जो भी नटखट शरारतें थी उनके बारे में यहाँ पे उनका वर्णन किया गया है। और जो उसके लेखक है, रचयिता है, वो है संत सूरदास जी। संत सूरदास का कवि परिचय इस प्रकार है। संत सूरदास का जन्म 1478 को दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ। आरंभ में आप आगरा और मथुरा के बीच यमुना के किनारे गऊ घाट पर रहे। वहीं आपकी भेंट गुरु वल्लभाचार्य से हुई। अष्टछाप कवियों की सगुण भक्ति काव्य धारा के आप एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी भक्ति में साख्या, वात्सल्य और माधुर्य भाव निहित है। कृष्णा की बाल लीलाओं तथा वात्सल्य भाव का सजीव चित्रण आपके पदों की जो विशेषता है। संत सूरदास की मृत्यु 1580 में हुई थी। हमने जिस प्रकार कहा कि जो उनका इस शीर्षक है बाल लीला, यानी जो हमारे कृष्ण भगवान हैं उनकी जो बचपन की लीलाएं थी, उनका नटखटपन था, इसके बारे में संत सूरदास ने इस जो अपनी कविता है इसके माध्यम से यहाँ पे व्यक्त किया है। अभी हम देख लेते हैं कि उनकी कुछ प्रमुख कृतियां किस प्रकार है। उनका सूरसागर, सुरसावली तथा साहित्य लहरी आदि। काव्य प्रकार इस प्रकार है। पद काव्य की एक गद्य शैली है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती है, एक संतों के शब्द की और दूसरी परंपरा कृष्ण भक्तों की पद शैली है, जिसका आधार लोकगीतों की शैली है। भक्ति भावना की अभिव्यक्ति के लिए पद शैली का प्रयोग किया जाता है। यानी यह जिस प्रकार की जो कविता है इसमें जितने भी लाइनें हैं उन्हें पद के रूप में संबोधित किया गया है, और जितने भी उन्होंने लिखे हैं काव्य वो सब पद के काव्य है। अभी इस कविता के माध्यम से वो क्या परिचय देना चाहते हैं, उनका काव्य परिचय। प्रस्तुत पदों में कवि ने कृष्णा के बाल हट एवं यशोदा की ममतामयी छवि को प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार आप सभी को पता है कि कृष्णा की जो माँ थी यशोदा, ये उन्हें जन्म देने वाली माँ नहीं थी परंतु उन्हें पालने वाली माँ थी, और इन्हीं ने उनका भरण पोषण किया था। इसीलिए हम कृष्णा की माता को यशोदा, कृष्णा की जो माता है यशोदा के रूप में ही हम जानते हैं। इसमें उनकी जो बचपन की जो बाल हट थी, यानी वो बचपन में किस प्रकार की शरारतें किया करते थे और क्या क्या जिद किया करते थे, इसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। प्रथम पद में अपने लाल की हर इच्छा पूरी करने को आतुर यशोदा चांद पाने के लिए कृष्ण हट को चांद की छवि दिखाकर बहला लेती है। चांद को देखने पर कृष्ण की मोहक मुस्कान देख माँ यशोदा बलिहारी हो जाती है। और फिर द्वितीय पद में माँ यशोदा कृष्ण को कलेवा रखने के लिए दुलार रही है। उनकी पसंद के विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन सामने रख उनका मनुहार कर रही है। यानी बचपन में किस प्रकार जो कृष्ण भगवान थे उनकी जो बाल हट थी, यानी बचपन में जो उनकी शरारतें थी, इन शरारतों को या फिर उन्हें मनाने के लिए, उन्हें खाना खिलाने के लिए या उन्हें शांत करने के लिए किस प्रकार यशोदा माँ ने उनके साथ कितनी जद्दोजहद की थी। उन्हें शांत, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने चांद को बुलाने की इच्छा प्रकट की थी, और इस तरह उन्होंने चांद की छवि एक पात्र में दिखाकर उनका मन मोह लिया था। उसी तरह उन्हें खुश करने के लिए और उन्हें दुलार करने के लिए वह तरह तरह के व्यंजन बनाकर उनके सामने रखती थी, ताकि वह खुश और अच्छे से और मुस्कुराते हुए खेलते रहे। अभी हम उनकी जो पद्य है, उनका जो पद्य है उन्होंने उसमें क्या कहा है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये सूरदास, अभी हम देखते हैं पहले पद में उन्होंने क्या कहा है। बार बार जो मुस्ती सुत बोधती, आऊ चंद तो ही लाल बुलावे, मधु मेवा पकवान मिठाई, आपुन खेहे तो ही खवाहे। इस पंक्ति में जो भगवान कृष्ण है और उनकी जो माता यशोदा है उनका उल्लेख किया गया है, और उनकी माता यशोदा अपने नटखट कृष्ण की को चुप कराने के लिए बार बार उन्हें समझाती है। वह अपने पुत्र को शांत करने के लिए कहती है, चंदा मामा आप मेरे पुत्र के पास आओ और मेरे लाल का, आपको मेरा लाल बुला रहा है। वह आपके लिए मधु मेवा और पकवान स्वयं भी खाएगा
और आपको भी खिलाएगा। अर्थात वो अपने पुत्र के लिए चांद को बुलाती है और कहती है कि जो भी पकवान, मिठाई और मेवे बने हैं वह मेरे पुत्र खाएगा और आपको भी खिलाएगा। और इस तरह वह चंदा मामा को अपने पुत्र के खेलने के लिए बुलाती है। आगे है, हाथ ही पर तो ही जिन्हें खेले, नेकू नहीं धरनी बैठावे, जल बासन कर ले जो उठावती, याही में तू धन धरी आवे। अभी इसमें आगे की पंक्ति में भी वह चंद्रमा और कृष्णा के लिए कहती हैं कि वह तुम्हारे साथ हाथ में लेके खेलेगा, परंतु तुम्हें धरती पर नहीं बिठाएगा। वह तुम्हें बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार करेगा और तुम्हें कोई कष्ट नहीं देगा। कृष्ण की माता यह पानी का बर्तन उठा के कहती है कि तुम इसमें अपना शरीर धारण कर आओ। अर्थात वह कहती है कि हे चंद्रमा, तुम मानव रूपी शरीर धारण करके तुम धरती पर आ जाओ और मेरे पुत्र के साथ खेलो और वह तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेगा, तुम्हें थोड़ा भी कष्ट नहीं देगा। आगे है, जलपुट आनी धरनी पर राख्यो, गही आन्यो व चंद दिखावे, सूरदास प्रभु हंसी मुस्काए, बार बार दो कर नावे। अभी इसमें कृष्ण की माता यशोदा यह पानी का पात्र पकड़कर भूमि पर रख दिया और अपने पुत्र को कहने लगी कि देखो पुत्र, मैं चंद्रमा तुम्हारे लिए पकड़ लाई। यानी जिस प्रकार आपको चंद्रमा जब आकाश में निकलता है, यदि आप नीचे पानी का पात्र रखते हैं तो उसमें चंद्रमा की छवि एकदम असली प्रतीत होती है। उसी प्रकार जो माँ यशोदा थी कृष्ण की, उन्होंने भी यही किया। उन्होंने पानी का पात्र लाया और चंद्रमा के सामने रख दिया, जिस कारण जो चंद्रमा का प्रतिबिंब था उसमें आने लगा और इस प्रकार वह कहने लगी, देखो पुत्र, मैंने चंद्रमा को तुम्हारे लिए पकड़ लाई हूँ। अब इस बार सूरदास के गुरु श्री कृष्ण इस बात पर हंस पड़े और पानी के पात्र में बार बार अपने हाथ डालने लगे और वह चंद्रमा के साथ खेलने लगे। और चंद्रमा अर्थात इसका अर्थ ये है कि उनकी जो माता थी पानी के पात्र में जो चांद का प्रतिबिंब दिखाकर कहने लगी, ये देखो मैंने लल्ला मेरे चांद को पकड़कर लाया है। ये देखकर वह हंसने लगते हैं और वह चंद्रमा के साथ खेलने लगते हैं। इसमें जिस प्रकार चंद्रमा और श्री कृष्ण का जो प्यार है और जो माता यशोदा है, उन्होंने किस प्रकार अपने कृष्ण को चुप कराने के लिए चंद्रमा का प्रतिबिंब पात्र में बनाया और उसके साथ उन्हें खेलने के लिए उत्साया। और ये सब देखकर जो उनकी माता थी यशोदा, वो बहुत ही प्रसन्न हुई। और आगे है, जो उनकी माता है वो उन्हें तरह तरह के पकवान किस तरह खिलाती है और उनका मन मोह लेती है और उन्हें शांत करती है, इसके बारे में आगे सूरदास जी ने कहा है। उनकी दूसरी पंक्ति में सूरदास कहते हैं, उठिए श्याम कलेऊ कीजिए, मनमोहक मुख निरखत जीजे, खारिक दाक खोपरा खीरा, केरा आम उस रसीरा। अभी इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो यशोदा माँ है वह कहती हैं, श्याम उठो, यानी जो मेरे कृष्ण हैं उठो, मैं तुम्हारे लिए कलेवा अर्थात नाश्ता लेके आई हूँ, तुम उठो और इसे खा लो। मैं तुम्हारे मुख को देखकर ही जीती हूँ और मेरे लाल में तुम्हारे लिए छुहाड़ा लाई हूँ, दाख लाई हूँ, खोपरा, खीरा, केरा, आम और ईख का रस सब लेकर आई हूँ। तुम उठो और इसका सेवन करो। मेरे लाल, तुम उठो और इन सब का सेवन कर लो। ऐसा यशोदा माँ अपने कृष्ण से कह रही है। वह कहती है कि तुम उठो और नाश्ता कर लो, मैं तुम्हारे इसी मनमोहकपन को देख के जीती हूँ। ऐसा उनका कहना है। जो यशोदा माँ है वो अपने पुत्र प्रेम में उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाती है और उनके समीप लेके आकर कहती है कि हे मेरे लल्ला, इसे तुम खाओ और अपना जो मनमोहक दृश्य है मुझे देखने दो। आगे है, श्रीफल मधुर चिरौंजी आनी, सफरी चिवरा अरुण खुबानी, घेवर फेनी और सुहारी, खोबा सहित खाऊ बलिहारी। अभी इसमें जो श्री कृष्ण है वह उनकी जो माता है यशोदा, उनका वर्णन इस प्रकार है
वो मेरे प्यारे कृष्ण, यानी जो यशोदा माँ है वो अपने प्यारे लल्ला कृष्ण को कहती है, मैं तुम्हारे लिए मधुर श्रीफल लाई हूँ, यानी जिसमें तरह तरह के जो फल होते हैं वो लाई हूँ। खाओ, चिरौंजी, सकरी, चिवरा, अरुण, खुबानी, ये सब भी मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, तुम इनका भी सेवन करो और अपने जो मनमोहक दृश्य है उनका मुझे ओझल करने दो। मेरे तुम्हारे लिए घेवर, फेनी और सुहारी लाई है और खोआ भी मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। तुम खाओ और मेरे बलिहारी, मेरे प्यारे पुत्र, मेरा मन इन्हीं से एकदम प्रसन्न हो जाता है, यानी तुम्हें खाते और प्रसन्न देखकर ही मैं प्रसन्न रहती हूँ, ऐसा उनका कहना है। उनकी आगे की पंक्तियां इस प्रकार है, रची पिराक लड्डू घनी आनो, तुमको भावत पूरी सगानो, तुम तमोच रची तुम ही खवाओ, सूरदास पनवारो पाओ। अभी इस पंक्ति में क्या कहा है? इस पंक्ति में कहा है कि हे कृष्ण, तुम्हें पूरी और अचार बहुत ही पसंद है, मैं तुम्हारे लिए वो भी लेके आई हूँ, तुम इनका सेवन करो और प्रसन्न हो जाओ। इसके बाद मैं तुम्हें पान बनाकर खिलाऊंगी। और सूरदास जी कहते हैं कि मुझे पनवारी मिले, यानी मुझे जो पान बनाने का जो मुझे फल है वो भी मुझे प्राप्त होना चाहिए। इसका अर्थ इस प्रकार है कि माँ यशोदा श्री कृष्ण से कहती हैं कि तुम्हें पूरी और अचार बहुत पसंद है, मैं तुम्हारे लिए ये लेके आई हूँ, तुम इन्हें सेवन करो और प्रसन्न हो जाओ। तुम्हें प्रसन्न देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, ये सब खा लो, इसके बाद मैं तुम्हें पान बनाकर भी खिलाऊंगी। इस पर सूरदास जी कहते हैं, मुझे पान खाने वाले भी मिल गए, यानी मेरे साथ और मेरे सखा मुझे मिल गए, ऐसा सूरदास कहते हैं। अगर आपको ये जो कविता है, जो सूरदास के पद हैं, आपको अच्छा लगा हो और इनका अर्थ समझा हो तो आप हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका धन्यवाद।